हेलो दोस्तों, एक बार फिर से पीपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से एक बार प्रायिकता का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि डबल पासा है। इसमें डबल पासा से जो क्वेश्चन बनता है उस प्रकार से डबल पासा के क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो देखेंगे। तो पहले जानेंगे कि आखिर पासा जो है डबल पासा है, तो डबल पासा में जो क्वेश्चन बनता किसको कहते हैं। पासा है, आज पासा पासा जिसको कहा जाता है डाइस। तो बात जो आ जाता है, प्रायिकता का फॉर्मूला हम पहले से लिख चुके हैं कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। आप जानते हैं इसके बारे में। तो अब ई के अनुकूल अब यहां से प्राप्त करेंगे कि सर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, और सर कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, क्योंकि तब तक हम नहीं बना सकते हैं जब तक कि इन दोनों हमको मालूम ना हो जाए प्रायिकता के बारे में। तो कुल परिणामों की जो संख्या होगा भाई वो समझिएगा, कुल परिणामों की संख्या। तो ये क्या होगा सर, तो यहां से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो कल बताया गया था, जो नेक्स्ट वीडियो पहले के वीडियो में बताया गया था, अगर नहीं देखें तब जाकर देख लीजिएगा। उसमें बताया गया था कि जो अगर किसी पासा को, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तीन पासों को एक साथ फेंका जाता है, एक पासों को फेंका जाता है, तो कुल परिणाम आखिर बनेगा कितना। तो कुल परिणाम बनेगा, जैसे में आप समझेंगे, जैसे में मान लेते हैं कि आप ये दोनों हाथ में एक लूडो की गोटी है, ठीक है, जिसको छक्का बोलते हैं। इसको अगर चलते हैं तो पहला पॉइंट जो बनेगा, हो सकता है दोनों पर एक एक आ जाए। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पहला पॉइंट बनेगा। तो इसका कुल परिणाम कैसे बनेगा देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे पहला पर हो सकता है एक, तो दूसरा पर एक, इन दोनों पर हो सकता है एक एक आ जाएगा। दूसरा पर होगा, दूसरा पॉइंट हो सकता है पहला पर एक, दूसरा पर दो आ जाए, फिर एक तीन आ जाए, एक चार आ जाए, एक पांच आ जाए और एक छह आ जाए। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। और क्या बनेगा सर, तो फिर आगे चलेंगे तो हो सकता है कि चांसेस जो बनता है, संभावना जो हो सकता है कि हल्का पे दो आ जाएगा तो दूसरा पर एक आ जाएगा। हो सकता है दोनों पर दो दो आ जाए, और इसी प्रकार से दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छ, फिर यहां से तीन एक, समझिएगा ध्यान से, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छ, फिर होगा चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छ, फिर क्या होगा भाई, पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, और क्या होगा फिर पांच छ हो जाएगा। फिर क्या होगा, छ एक, छ दो, छ तीन, छ चार, फिर होगा छ पांच, हो जाएगा छ छ। तो ये कुल परिणाम जो बनेंगे भाई वो इतना ही बनेंगे। आप इसको काउंटिंग करेंगे तो लगभग कितने हैं, जो टोटल वो बनेंगे कितना, 36। और कल भी मैंने बताया था कि जितनी पासा रहेंगे उसमें आपको ज्यादा कुल परिणाम निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या कि आपको बताया गया था 6 की पावर n, यानी जितनी पासा रहेंगे वहां पे n की संख्या बिठा देना है। जैसे में 6 और n के पावर, अगर n पासा में पासा 2 है तो n 6 के पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 36, जो कि अभी प्राप्त किया गया है 36। अब इसी से पूरा प्रश्न बनेगा। अब हमको पूरा क्या मालूम हो गया, कुल परिणामों को संख्या जो होता है, क्या जब डबल पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम की संख्या कितना होगा, 36 होगा। तो ये तो हमको मालूम हो गया कितना होगा, टोटल कितना होगा, कुल परिणामों को संख्या जो हो जाएगा से ये आपका 36 हो गया। ये हमको पूर्ण रूप से जानकारी हो गया। अब जो 36 हो गया, अब हमको निकालना है क्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो होता है भाई वो क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाता है। क्वेश्चन आखिर कहता क्या है, तो कह रहा है कि तो ऊपर आने वाली संख्याएं का योग 8 से बड़ी होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब समझिएगा 8 से बड़ा, यानी जो संख्या, जब जो संख्या चल रहे हैं ना, तो ये सब ऊपर आने वाला ही संख्या है। तो कह रहा है कि ये जो दोनों संख्या जो आएंगे इन दोनों को जोड़कर
जोड़कर, योग बोल रहा है, देखिएगा योग बोल रहा है, योग योग जो जोड़कर 8 से बड़ी होने वाली संख्या ऐसा कई गो है, या उसकी पर्याप्त पूछ रहा है। तो अब यहां से करेंगे 8 से बड़ा, तो आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ने से कुछ होगा का 8 से, ये भी 7 तक होगा। 8 से बड़ा, 8 के बराबर भी नहीं लेना है, 8 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 भी नहीं लेंगे, 8 से बड़ा लेना है। तो अब यहां से देखेंगे एक बड़ा संख्या बन रहा है, एक संख्या बन रहा है, 8 1 9 बड़ा हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। अब यहां से एक संख्या बन रहा है, आप देखिए 5 4 9, 6 4 10, 2 संख्या बना। यहां से देखेंगे एक 3 संख्या, 5 और 9 हो जाएगा, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 7 संख्या, 8 संख्या, 9 संख्या। कैसे 9 संख्या? क्यों? क्योंकि इस सब को दोनों को जोड़ने से क्या 8 से बड़ा हो रहा है, 8 से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, इसीलिए हमको संख्या लिए हैं। अब संख्या गिनेंगे, टोटल संख्या कै गो हुआ, वैसी संख्या किसकी? जो 8 से बड़ा हो, जिसका योग। तो गिनेंगे, 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल भाई कितने हुए? 10 संख्याएं हो गए। कैसा? तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगा वो 10 होगा। 10। अब प्रायिकता का फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता क्या है? तो प्रायिकता का फॉर्मूला ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा 10, ऊपर में 10 और नीचे क्या हो जाएगा 36। आप काटा पीटे मचा देंगे, 2 से काटेंगे 2 बचे 10, 2 से काटेंगे 18, 5 बटा 18। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, हो सकता है 8 से बड़ी होनी पड़े, तो हो सकता है कि अगला जो क्वेश्चन देगा 8 के बराबर दे देगा, चाहे तो 8 से छोटा के बारे में देगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं ध्यान से। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए।